श्री वरुथिनी एकादशी व्रत कथा सुनने के पश्चात युधिष्ठिर जी ने विनीत भाव से कहा, हे नटवर नागर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी कथा सहित सब बातें मुझे उसी प्रकार बतलाइए जैसे आपने अब तक बतलाई हैं। कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित हो गए थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया था श्री राम जी को, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया है। आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी पाप, रोग, शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है, अतः मैं आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र है मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर हो जाते हैं और वह मोहजाल से मुक्त होकर शांति का जीवन बिताता है। अतएव दुखों को दूर करना हो तो यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगर में धन धान्य से परिपूर्ण धनपान नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टबुद्धि नाम के 5 पुत्र भी थे। उसके 4 पुत्र तो अत्यंत धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा दृष्टबुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वैश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था, दूसरी स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था, अर्थात दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था, तथा मद्यपान का सेवन भी किया करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों के कारण उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ भी छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। एक दिवस वह चोरी करते हुए पकड़ा भी गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब बार बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उसे उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित करके कारागार में बंद करवा दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और फिर नगर से निकाल भी दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिवस भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास चल रहा था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय मुझे बतलाएं। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप भी नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन भी सुखमय बन जाएगा।
मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत भी किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने व सुनने मात्र से यानी पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक, संयम से, नियम पूर्वक, विधान से अर्थात जो शास्त्र में कहा गया है उसी विधान से विधिपूर्वक इस व्रत को अवश्य करना ही चाहिए। इसमें झूठ, कपट और द्वेष नहीं रखना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए, झूठ सुनना भी नहीं चाहिए, झूठ कहना भी नहीं चाहिए, निंदा करनी नहीं चाहिए। निंदा की यदि हो रही हो तो उसे सुनने के लिए वहाँ खड़े भी नहीं रहना चाहिए और ब्राह्मण का अपमान भी ना करें। ब्राह्मण को हो सके तो भोजन अवश्य कराएं। यदि ब्राह्मण ने व्रत रखा हो तो उसे फल अवश्य प्रदान करें। दक्षिणा सहित उसे विदा करें। वस्त्र दे सकते हैं, धोती कुर्ता दे सकते हैं। यदि आपका सामर्थ्य हो तो भगवान विष्णु को तुलसी माला भी अर्पण करनी चाहिए। धन्यवाद। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा